हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नितिन पांडे, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। और ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं बी डी चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी बुक का 9th एडिशन। तो इस वीडियो का बहुत बेनिफिट उठाने के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप बुक को हाथ में रखें और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ में रीड करें, वीडियो में इमेजेस को देख के समझें और वीडियो को देखने के बाद भी बुक को फॉलो करें। तो आगे आगे जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम लोग और चैप्टर्स में बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी मैं आप लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और हम लोग ह्यूमरस की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखें और बुक को फॉलो करें। थैंक यू। बात करने जा रहे हैं ह्यूमरस बोन के बारे में। द ह्यूमरस इज द बोन ऑफ द आर्म। आर्म की बोन है, जो हमने आर्म और फोर आर्म पढ़ा था, तो उसमें आर्म की जो बोन होती है वो ह्यूमरस होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम। अपर लिम की लॉन्गेस्ट बोन है। इट हैज़ एन अपर, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो राउंड होता है और जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो ये जो राउंड हिस्सा है इसको हेड कहा जाता है। तो अगर आपके हाथ में कोई बोन है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अपर एरिया है जहाँ पे ये गोल सी चीज हो, यानी कि ह्यूमरस का हेड, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो फ्लैट होगा, यानी कि ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है। और जो द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड, कि जो हेड है वो थोड़ा सा मीडियल साइड पे जा रहा होता है, बैकवर्ड जा रहा होता है और अपवर्ड जा रहा होता है। तो इस पोजीशन को में रख के बोन को आप उसकी साइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इस साइड वाली इमेज है ये फ्रंट है बोन का, और ये वाली साइड है ये बैक साइड है बोन का। तो अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपर एंड है। द हेड इज, अब जैसे बताया था वही सेम बुक में लिखा हुआ है, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। आपको याद होगा आपने एक स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी पढ़ा था, तो उस ग्लिनॉइड कैविटी के साथ ये ह्यूमरस का हेड मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाता है। द हेड फॉर्म्स द अबाउट वन थर्ड ऑफ ए स्पेयर एंड इज मच लार्जर देन द ग्लिनॉइड कैविटी। कि जो हेड है ह्यूमरस का वो एक स्पेयर का, गोल चीज का वन थर्ड होता है और ग्लिनॉइड कैविटी से काफी बड़ा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगता है कि इसीलिए जो शोल्डर है वो डिसलोकेशन का काफी प्रोन है। शोल्डर में डिसलोकेशन के काफी चांसेस होते हैं क्योंकि जो हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी से बड़ा है। द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। जैसे आप देखेंगे ये रही, यहाँ पे जो एरिया है कि जो लाइन सेपरेट करती है लाइन हेड फ्रॉम द हेड से बाकी एरिया को, जो अपर सेपरेट करने वाली लाइन है उसको एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। द लेसर टुबरकल इज एन एलिवेशन ऑफ ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। कि जो लेसर टुबरकल है, एक ग्रेटर टुबरकल होता है, लेसर होता है, तो वो बोन की फ्रंट साइड पे होता है। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि ये बोन का फ्रंट वाला हिस्सा है। और जो द ग्रेटर टुबरकल होता है, यानी कि ये हेड हो गया, ये लेसर टुबरकल हो गया, ये ग्रेटर टुबरकल हो गया। जो ग्रेटर टुबरकल इज एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। यानी कि अपर एंड का जो लेटरल यानी बाहर वाला जो हिस्सा है वो ग्रेटर टुबरकल बनाता है। इट्स अपर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाय थ्री इंप्रेशन, अपर, मिडल एंड लोअर। बोन को अगर आप डीपली देखेंगे तो उसमें तीन अलग अलग पार्ट्स में होता है। अभी इमेज में उतना क्लियर नहीं है, बेसिकली वहाँ पे मसल अटैच होती है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर आप इस इमेज में एक और चीज़ देखिए, ये जो ब्राउन लाइन है ऊपर वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है एपिफिजियल लाइन। ये बेसिकली ग्रोथ प्लेट होती है। कि यहाँ ये ग्रोथ प्लेट जैसे जैसे रहेगी तो वो बोन की ग्रोथ होती रहती है, और जैसे ही भाई बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती है, एपिफिजियल लाइन खत्म हो जाती है। द इंटरट्यूबरकल सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव, ये जो है इसको इंटरट्यूबरकुलर सल्कस कहते हैं। सल्कस का मतलब गड्ढा, और कैसा गड्ढा है, इंटरट्यूबरकल, यानी कि दोनों ट्यूबरकल के बीच वाला। और बाइसेपिटल ग्रूव सेपरेट द लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। मतलब इन दोनों को सेपरेट करने वाला इंटरट्यूबरकल सल्कस है। The narrow line separating the upper end of humerus from the shaft is called surgical neck. एक सर्जिकल नेक होता है, जो आप ये इंसेट वाली पिक्चर में देखेंगे कि एक लाइन हमने इमेजिनरी लाइन बना ली कि जो उस हेड को शाफ्ट से सेपरेट करने वाली है,
वो बेसिकली सर्जिकल नेक कहलाता है। अब इसके बाद मैं आगे ले जाता हूँ आपको शाफ्ट के ऊपर। ये हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, हेड पढ़ लिया, ग्रेटर ट्यूबरकल पढ़ लिया, लेसर ट्यूबरकल पढ़ लिया। अब हम शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। द शाफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ एंड ट्रायंगुलर इन द लोअर हाफ। यानी कि जो अपर हिस्सा है वो इसका राउंड होता है, और जो लोअर हिस्सा आप फील करेंगे तो वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का होता है। यानी कि आगे थोड़ा सा चपटा होता है और पीछे फ्लैट होता है। तो बॉर्डर्स की बात करेंगे। अपर वन थर्ड ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सल्कस। कि जो इंटीरियर बॉर्डर है उसका जो अपर थर्ड है, अपर वन थर्ड ऑफ इंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस। ये रहा, ये मतलब इंटरट्यूबरकल सर्कस के दो लिप्स होते हैं, एक मीडियल लिप कहलाता है अंदर वाला, एक लेटरल लिप कहलाता है बाहर वाला। तो जो ये इंटीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर का जो अपर एंड है, ये जब जाकर खत्म होता है तो वो बेसिकली लेटरल लिप के साथ मर्ज हो जाता है। इट फॉर्म्स द इंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या है कि बेसिकली आपने एक डेल्टॉइड का नाम आया था स्कैपुला में, तो जो डेल्टॉइड मसल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो यहाँ आकर अटैच होती है, इसीलिए इसको कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। खैर बॉर्डर में यानी कि एक तरीके से हमने पढ़ लिया, पहले ये होता है इंटीरियर बॉर्डर, फिर एक हो गया मीडियल बॉर्डर अंदर वाला, फिर दूसरा हो गया लेटरल बॉर्डर। तो अब बात आती है कि ये सब आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे, जब बुक से पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में लिखा होगा कि ये मीडियल बॉर्डर से निकला, लेटरल बॉर्डर से निकला, मीडियल कॉन्डाइल से निकला। तो आपको इन सारी चीज़ों के नाम पता होने बहुत ज़रूरी हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये सब काफ़ी यूज़ होने वाला है। उसके बाद में ये हमने पढ़ लिया, मीडियल बॉर्डर भी हो गया, इंटीरियर भी हो गया, मीडियल भी हो गया। हाँ, यानी कि 3 बॉर्डर हो गए ह्यूमरस बोन के। अब सरफेस की बात आ जाती है कि एक होता है एंटीरियो लेटरल सरफेस, कि एंटीरियर और लेटरल वाला, ये हो गया एंटीरियो लेटरल सरफेस। एक होता है एंटीरियो मीडियल सरफेस, एंटीरियर भी है और मीडियल भी है। और ऐसे ही तीसरा आता है पोस्टीरियर सरफेस, पीछे वाला। ये वाली जो इमेज है ये पीछे का हिस्सा, ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया। और सरफेसेस के बाद में हम लोग अब बात करेंगे लोअर एंड की। ये वाला जो हिस्सा है, हमने अपर में पढ़ लिया, हेड पढ़ लिया, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल पढ़ लिया, इंटर ट्यूबरकल सर्कस पढ़ लिया, ये एंटीरियर बॉर्डर पढ़ लिया कि ऊपर तक जाता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पढ़ ली। और यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन है। न्यूट्रिएंट फोरामेन बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जहाँ से आर्टरी एंट्री करती है बोन के अंदर, बोन का न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए। खैर हमने एंटीरियर लेटरल सरफेस पढ़ लिया, एंटीरियर मीडियल सरफेस पढ़ लिया, पोस्टीरियर सरफेस पढ़ लिया। अब हम लोअर एंड की बात करेंगे। लोअर एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मसल अटैच होती हैं इससे। लोअर एंड में एक चीज़ होती है कैपिटुलम, ये जो आप गोल सा देख रहे हैं, ये गोल बिल्कुल बॉल जैसी चीज़ होती है जिसको कैपिटुलम कहते हैं। फिर दूसरी चीज़ है ट्रॉक्लिया, ये थोड़ा सा पुलीट लाइक शेप होती है इसकी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आगे चल के जो हम नीचे वाली बोन्स पढ़ेंगे रेडियस अल्ना, उनकी अटैचमेंट में हेल्प करती है। ये हम डिटेल में जब जॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद में एक चीज़ होती है मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये रहा, ये जो है मतलब ये मीडियल का मतलब हुआ अंदर वाला, यानी कि मीडियल एपिकॉन्डाइल ये कहलाता है। इज अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड। तो यानी कि लोअर एंड के मीडियल साइड में एक प्रोजेक्शन होता है जो उभार होता है, उसको हम मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ऐसे ही जो बाहर वाला होता है उसको लेटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। तो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया। फिर ऐसे ही आता है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल साइड पे है और सुप्राकॉन्डाइलर है, यानी कि ये चीज कॉन्डाइल के ऊपर वाला। ऐसे ही कोरोनाइड फोसा होता है, इज अ डिप्रेशन। आप यहाँ देखेंगे कोरोनाइड फोसा एक डिप्रेशन है जो कि ये रहा, कोरोनाइड फोसा है। फोसा का मतलब हुआ गड्ढा, कि अब इसका नाम कोरोनाइड क्यों है, क्योंकि जो नीचे वाली बोन है अल्ना, उसका जो कोरोनाइड प्रोसेस है वो यहाँ आकर अटैच होता है।
ऐसी एक रेडियल फोसा है, यहाँ पे रेडियस बोन आकर फंसती है। सॉरी, तो फोसा का मतलब होता है इसमें गड्ढे होना। और एक चीज होती है ओलिक्रोनॉन फोसा, तो जो ये रहा पीछे वाला, इसमें जो अल्ना बोन का ओलिक्रोनॉन पार्ट है वो आकर यहाँ पर अटैच होता है। तो ये तो एक रफ आइडिया हो गया, रफ क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये आप लोग को ह्यूमरस बोन के पार्ट के बारे में, कि इसका हेड ग्रेटर टुबरकल, लेटर टुबरकल, इंटर टुबरकल सर्कस, एपिफिजियल लाइन, ये अपना एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, डेल्टाई टुब्रोसिटी, इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, और ये सारे फोसास। ये सब आप लोग को बार बार इस वीडियो को देख देख कर दिमाग में बिठा लेने हैं। अब हम लोग, क्योंकि जो आगे जो मसल अटैचमेंट है वो आपको तभी याद होंगी जब ये बोन्स के पार्ट्स के नाम याद होंगे। अब मैं आप लोगों को ले जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है मसल अटैचमेंट के बारे में। एक मिनट, जरा मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, तो मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ। हाँ जी, ये हो गया बढ़िया। ये तो भूल गया, सॉरी, ये गुड। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा ही हो गया, कि आप लोग को ढंग से समझ में आए। ये मैंने काफ़ी बड़ा कर लिया जिससे आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अटैचमेंट की बात हम लोग जस्ट अटैचमेंट पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो चैप्टर है उसमें मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इन मसल्स की डिटेल के बारे में, कि एक रफ आइडिया मैं आपको इन सारी मसल्स का दे दूंगा कि इनके ओरिजिन कहाँ पर है, इंसर्शन कहाँ पर है। उससे आप लोग को मसल्स की भी एक बड़ी डिटेल नॉलेज हो जाएगी। तो फिलहाल हम लोग जस्ट अटैचमेंट बात कर रहे हैं कि इस ह्यूमरस बोन पर कौन कौन सी मसल्स आकर अटैच होती हैं। तो अब एक आया इसमें सबसे पहले सब स्कैपुलरीज। सब स्कैपुलरीज जितने भी ये ब्लू कलर है, ब्लू का मतलब है इंसर्शन, कि यहाँ पे मसल आके इंसर्ट हो रही है। और जितने आप ये नीचे देखेंगे ऑरेंज या रेड कलर है, ये सब ओरिजिन है, कि यहाँ से मसल निकल रही है। तो अब इसमें सबसे पहली मसल आती है सब स्कैपुलरीज। सब स्कैपुलरीज इज इंसर्टेड इनटू द लेसर टुबरकल। ये रही, ये हमने पढ़ा था, ये लेसर टुबरकल है। लेसर टुबरकल के ऊपर आके सब स्कैपुलरीज मसल, स्कैपुला के आगे से आई थी, वो आकर यहाँ पे अटैच हो गई है, इंसर्ट हो गई है। बाद में मैं आप लोग को डिटेल इमेज दिखाऊंगा सब स्कैपुलरीज की भी, बाकी भी मसल्स की। फिर आती है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस मसल भी स्कैपुला से आ रही थी, ऊपर से होकर यहाँ पे आके इंसर्ट होती है। फिर आती है इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस जो है दैट इज, यहाँ पे देखेंगे आप, ये पीछे वाले हिस्से में कि इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ पर अटैच है, इंसर्टेड इनटू द मिडल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल। मतलब हमने पढ़ा था कि ग्रेटर टुबरकल में 3 तरीके के इंप्रेशन होते हैं, ऊपर वाला, मिडिल वाला, नीचे वाला। तो जो मिडिल इंप्रेशन है उसमें इंफ्रास्पाइनेटस अटैच होती है, ऊपर वाले में सुप्रास्पाइनेटस थी, और नीचे वाले में टीरीस माइनर अटैच होती है। ये सब स्कैपुला से ओरिजिन होने वाली मसल्स हैं, इंफ्रास्पाइनेटस भी, टीरीस माइनर भी। उसके बाद में आती है पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर जो है उसका हम आगे ओरिजिन पढ़ेंगे। इज इंसर्टेड इनटू द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ये रही, यानी कि ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस था, ये इसका लेटरल लिप था, ये इसका मीडियल लिप था। तो जो लेटरल लिप है उस पे आके अटैच होती है पेक्टोरलिस मेजर। ऐसे ही लेटिस्मस डॉर्साई, बीच वाले में जो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस है वहाँ पे इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, लेटिस्मस डॉर्साई। ऐसी टीडीस मेजर मसल है, ये सारी मसल्स मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। टीडीस मेजर ओरिजिन हुई थी स्कैपुला से ही और आकर यहाँ पे अटैच हुई है। तो इसमें एक और चीज बुक में लिखी हुई है, द कंटेंट ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस आर टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। मतलब जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल की हम डिटेल पढ़ेंगे जब, तो वो यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, यहाँ से जाती है। यानी कि जो इंटरट्यूबरकल सर्कस है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें लिखा हुआ है। एक है
टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई और असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, वो भी यहाँ से जा रही होती है। उसके बाद में डेल्टॉइड मसल, वही स्कैपुला वगैरह से आई थी, इज इंसर्टेड इनटू द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में आकर अटैच होती है। फिर एक मसल आती है कोरैकोब्रेकियालिस, छोटी सी मसल है, इज इंसर्टेड इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर। जो ये पूरा मीडियल बॉर्डर है, इसके मिडल में यहाँ पे आकर कोरैकोब्रेकियालिस इंसर्ट होती है। यानी कि आपने देखा ऊपर वाला जो हिस्सा है ह्यूमरस का, उसमें ज़्यादातर इंसर्शंस है। ये सब मसल्स ऊपर से स्कैपुला वगैरह से आई, यहाँ पर इंसर्ट हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रेकियालिस की, कि जो ब्रेकियालिस है वो ओरिजिनेट हो रही है, arises from the lower halves of the anterior medial and anterior lateral surface of the shaft। कि एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर लेटरल सरफेस जो है शाफ्ट का, वहां से ब्रेकियालिस ओरिजिन हो रही है। ब्रेकियोरेडियालिस origin arises from the upper two-third of the lateral supracondylar ridge। ये हमने पढ़ा था, ये लेटरल कॉन्डाइल था, और ये जो है ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, और यहाँ से ओरिजिन हो रही है ब्रेकियोरेडियालिस मसल। और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, arises from the lower one third of the supracondylar ridge। यानी कि देखिए ब्रेकियालिस ऊपर के हिस्से से हुई, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर मसल है रिस्ट की, वो यहाँ से ओरिजिन होती है। और प्रोनेटर टीरीस, प्रोनेटर टीरीस जो है वो अराइज फ्रॉम लोअर वन थर्ड ऑफ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये रही प्रोनेटर टीरीस मसल। हम आगे इसका इंसर्शन पढ़ेंगे। ये सब प्रोनेशन सुपिनेशन वगैरह में काम आने वाली मसल्स हैं। Superficial flexor muscles of the forearm arise by the common origin from the anterior aspect of the medial epicondyle। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे आप लोग को क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आने वाला है। ये है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, जो ह्यूमरस का मीडियल पार्ट है, वहाँ से ज़्यादातर फ्लेक्सर मसल्स निकलती हैं, और ह्यूमरस का जो लेटरल पार्ट है वहाँ से ज़्यादातर एक्सटेंसर्स मसल निकलती हैं। उसके बाद में एंकोनियस, एंकोनियस अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये रही एंकोनियस मसल, पोस्टीरियर सरफेस से निकलती है कॉन्डाइल से, लेटरल एपिकॉन्डाइल। और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेस ब्रेकियाई arises from the oblique ridge on the upper part of posterior surface above the radial groove। ये रहा, ये मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेस ब्रेकियाई है, और ये लेटरल हेड है। तीन हेड होते हैं, तो इनमें से दो यहाँ से निकल रहे हैं। अब उसके बाद में कुछ जो लिगामेंट्स हैं, वो एक कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट इज अटैच्ड टू एनाटॉमिकल नेक। यहाँ देखेंगे, ये रहा, ये कैप्सूल जो है, मतलब कैप्सूल क्या होता है, जॉइंट की कवरिंग होती है। ये उधर से स्कैपुला वगैरह से होते हुए यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, यानी कि इस पूरे पार्ट को एक कैप्सूल कवर करके रखता है। तो ये यहाँ पर आके लग रहा है, और जो एल्बो जॉइंट का कैप्सूल है वो आप देखेंगे वो यहाँ आके लगा है। कैप्सूल समझ लीजिए जॉइंट की सबसे अंदर की कवरिंग होती है, कि इसके ऊपर फिर आगे आगे और लिगामेंट वगैरह चीज़ें अटैच होती हैं। तो और ह्यूमरस बोन की एक और खासियत क्या है कि इसमें 3 नर्व्स पार कर रही होती हैं, जो हम आगे डिटेल में नर्व के एनाटॉमी में पढ़ेंगे। एक होती है एक्सिलरी नर्व, जो कि सर्जिकल नेक से निकल रही है, और रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव के पास से निकल रही है, और अल्नर नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल, जो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है इसके पीछे से अल्नर नर्व जा रही है। तो ये आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है ह्यूमरस की बेसिक एनाटॉमी। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हमने मसल्स इंसर्शन देखी हैं, इन अब हम मसल्स को एक बार दोबारा रिवाइज करने वाले हैं कि ये कहाँ से आई कहाँ गई, जिससे आपको एक डिटेल एनाटॉमी आपको समझ में आने लगेगी। और फिर ये जो आगे की मसल्स हैं, हम इनको ऐसे ही जब एल्बो कवर करेंगे तो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ह्यूमरस का चैप्टर। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। आप इस चीज़ को दोबारा पढ़ते रहिए,
ह्यूमन एनाटॉमी एक दिन में याद नहीं होने वाली है, मैं बार बार कहता हूँ। जितना आप इसके पीछे लगे रहेंगे उतनी जल्दी आएगी। और ह्यूमन एनाटॉमी जिसने क्लियर कर ली वो मेडिकल प्रोफेशन स्पेशली फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा करेगा। थैंक यू। तब हमने कंप्लीट किया है ह्यूमरस बोन के पार्ट्स और ह्यूमरस बोन की मसल अटैचमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल मसल्स की। आपने क्लेविकल स्कैपुला में कुछ मसल्स पढ़ी थी जो वहाँ से ओरिजिन हो रही थी, कुछ ऐसी मसल्स हैं जो ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रही हैं। इस तरह की कई चीज़ें आप लोग को अभी समझ नहीं आ रही होंगी क्लियर तरीके से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इंडिविजुअल मसल्स के बारे में बताऊंगा, वो मसल्स जो क्लेविकल स्कैपुला और ह्यूमरस में आई। इस तरीके से हम एक बार हर मसल को प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे, और एक बार आप मसल का स्ट्रक्चर समझ गए तो आप उसका एक्शन भी समझ लेंगे, उससे होने वाली इंजरी भी समझ लेंगे, और उसकी कैसे एक्सरसाइज कराई जा सकती है, ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। और आगे आगे जितनी आप उसमें डिटेल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, उसमें मैं आपको इंडिविजुअल मसल्स प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लगे रहिए, और नेक्स्ट जो लिंक आएगा उसकी वेट करिए, नहीं तो आप चैनल में ही नीचे दूसरे लिंक पे जा सकते हैं और वहाँ जाके देख सकते हैं।